हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ इस वीडियो के द्वारा बीबीए थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिजनेस एंड एनवायरनमेंट के पहले यूनिट को डिस्कस करूंगा। पहला यूनिट पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस के अंतर्गत वो सभी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिनका सोल पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। पर इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जो ये है कि सभी एक्टिविटीज़ लीगल होनी चाहिए। यदि ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है पर वो लीगल नहीं है तो वो बिज़नेस में नहीं आएंगी। इसी तरह इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे आसपास और हमारे चारों ओर है, हमारे सराउंडिंग है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग अपने आसपास के इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है, वैसे ही कोई बिजनेस भी अफेक्टेड होता है। एक ह्यूमन बीइंग अपने इंटरनल ऑर्गन्स और बाहरी मौसम तापमान से जैसे प्रभावित होता है, वैसे ही कोई भी बिजनेस अपने इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन, ह्यूमन रिसोर्स और बाहर के लीगल स्ट्रक्चर से भी अफेक्टेड होता है। जब हम देखें कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स, सिचुएशंस एंड कंडीशंस which affects directly and indirectly an organization's establishment, growth, expansion, success and survival। कोई भी बिजनेस के चारों ओर जो सिचुएशंस, फैक्टर्स और कंडीशंस होती हैं, वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ, सक्सेस और सर्वाइवल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड करती है। और उन्हीं सब का सम टोटल, और कह सकते हैं कि एग्रीगेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। और उन्हीं फैक्टर्स, कंडीशंस और सिचुएशंस की स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर की जाती है। कैसे वो इस्टेब्लिशमेंट को अफेक्ट करता है? जैसे अगर कोई प्रमोटर और ऐसा पर्सन जिसके माइंड में बिजनेस का आइडिया हो, वो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स को स्टडी नहीं करेगा, कॉम्पिटिटर को नहीं जानेगा, डॉक्यूमेंटेशन को नहीं समझेगा, तो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। बिजनेस का एक्सपेंशन या ग्रोथ करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को जानें, तभी हम अच्छी तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सक्सेस का मतलब है कि सफलता पाना। सफलता आती है जब आपके उत्पाद को ग्राहक स्वीकार करते हैं, जब आप प्रतिद्वंदियों को बाज़ार में पछाड़ देते हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की प्रॉपरली स्टडी करेंगे। सर्वाइवल, कोई भी बिजनेस कितने समय तक, लंबे समय तक व्यापार में टिक पाएगा, ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक बिजनेसमैन को इन बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज़ को बनानी पड़ती हैं। अगर वो उसको समझकर वैसी स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा तो बिजनेस स्टार्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, ग्रो करना और लंबे समय तक चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनको हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नेचर की। बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, उनका पहला नेचर है कॉम्प्लेक्स होना। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है वो इतने ज़्यादा जटिल होते हैं, उनको समझना इतना मुश्किल होता है कि एक स्किल, अच्छे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ जाती है। एक साथ एक ही समय पे सभी फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं, जैसे लीगल इन्वायरमेंट है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है, कस्टमर है। ये सब एक साथ एक ही समय पर बिजनेस पे प्रभाव डालते हैं। तो इसलिए इसको समझना एक तरह का जटिल प्रक्रिया हो जाता है। दूसरा नेचर है डायनेमिक होना। बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होते, वो टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। जैसे कोई लीगल इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कोई कानून है, वो आज है कल नहीं रहेगा, है ना। कोई मौसम है, परिस्थिति है, वो आज है कल नहीं रहेगी। तो
वो बदलते रहते हैं, जैसे किसी ग्राहक की रुचि और उसके फैशन में परिवर्तन होना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स डायनेमिक होते हैं। तीसरा, रिलेटिव। बिजनेस इन्वायरमेंटल के जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग देशों में, अलग अलग व्यापारों में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। किसी के लिए कोई बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर अवसर बन जाता है तो कोई किसी के लिए चुनौती बन जाता है। जैसे कोरोना काल में जो वायरस फैला हुआ है वो बाकी सभी बिजनेस के लिए एक तरह का चुनौती बन गया है, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। चौथा जो नेचर है वो है इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो लॉ स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, लॉ जो आगे होने वाले कानून हैं उनको तय करती है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो दो देशों के बीच जो समझौते होते हैं वही कानून का निर्धारण करते हैं, वही कर की संरचना को बदलते हैं। इस तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है वो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। एक बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से अफेक्ट कर देता है। पांचवा जो फैक्टर है, पांचवा जो नेचर है वो है आउट ऑफ कंट्रोल या अनसर्टन होना। बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी बिजनेसमैन के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होते हैं। कुछ फैक्टर्स कंट्रोल में हो सकते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, पर ज़्यादातर फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो बिजनेसमैन के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होते हैं। वो बिजनेसमैन को ध्यान से देखकर समझकर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। और साथ में इसमें एक बात और है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर अनसर्टन होते हैं। जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी परिवर्तन होगा उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मौसम की परिस्थितियाँ आजकल तो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, पर कितना किस हद तक प्रभाव डालेंगी नहीं कह सकते। कोई मौद्रिक नीति, उसके द्वारा की गई कोई प्रोविज़न कितना असर डालेगा व्यापार पर, आप एक केवल अनुमान लगा सकते हैं, पर कितना होगा इसका असर नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमको जो बेसिक नेचर्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के वो पता चलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए इन 4 बातों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब तक अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं होगी तब तक नया बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो सकता, उसका ग्रोथ नहीं हो सकता, एक्सपेंशन नहीं हो सकता, ना ही वो सक्सेस कर सकता है, ना ही वो सर्वाइव कर सकता है। इवन जब बिजनेस को क्लोज करना होता है तब भी हमको बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी परिस्थिति में हमको हानि कम से कम होगी या हम पर सरकारी किसी तरह के नियम या कानून कितने कम लागू होंगे, कर में कितनी बचत कर पाएंगे, कितना हम अपने क्रेडिटर्स को पे कर पाएंगे। इसको भी जानने के लिए हमको बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह से पहले यूनिट का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगले वीडियो में हम बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे। थैंक यू।